Hey everyone, this is Rupali. Welcome to my YouTube channel B.Ed Learners. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं B.Ed सेकेंड ईयर, आपका सब्जेक्ट B.Ed सेकेंड ईयर का। यहाँ पे यूनिट 3 एंड 4 का जो आपका क्वेश्चन है नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का, यहाँ पर वो समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, करिकुलम के बारे में हम जानेंगे, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे शॉर्ट पॉइंट्स को लिखते हैं, वो चीज़ हम इस सेशन में देखने वाले हैं। क्लियर? तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो भी बीएड कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, एंड साथ में अगर ये सेशंस एंड वीडियोस आपको बेनिफिट और हेल्पफुल लगती हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड अपने स्कूल और अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टीचर्स हैं, उनके साथ आप लोग कर सकते हैं शेयर। सेकेंड थिंग, जो भी चाहता है कि आपके 1 महीने बाद पेपर होने वाले हैं जिस भी यूनिवर्सिटीज के, तो जो भी चाहता है कि आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट दो अपना रिटन फॉर्म में एंड एमसीक्यू फॉर्म में, तो एमसीक्यू फॉर्म के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन अपनी एस्पायरिंग टीचर्स की। लिंक ऑलरेडी गिवन है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्लियर? चलिए देखते हैं फिर आज का क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे। व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर्स करिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, मतलब इसी के फॉर्म में आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड, कि करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है बाय philosophical, social, psychological factors, and how does a teacher affect the curriculum development process, कि जो curriculum development process है उसके अंदर टीचर कैसे अफेक्ट करती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है कि आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके करिकुलम को डेवलप करते समय यहाँ पर वो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया आप लोगों का कि आपको 21st सेंचुरी के जो भी लर्नर्स हैं उनकी आपको एकेडमिक एंड कॉर्पोरेशन लर्निंग सेंटर्स जो हैं उन दोनों की नीड्स को पूरा ऑर्गेनाइज करना होगा और आपको उनकी नीड्स को पूरा करना होगा। तो यहाँ पे जो 21 सेंचुरी के लर्नर्स हैं वो क्या चाहते हैं यहाँ पर कि उनको एक ऐसा यहाँ पर इन्वायरमेंट मिले कि वो अपना आप से सारी नॉलेज को अप्लाई कर पाए यहाँ पर। ठीक है, कुछ यहाँ पे लर्निंग गोल्स को वो सेट करते हैं कि उनको ये चीज अचीव करनी है अपनी लाइफ के अंदर। कुछ उनके यहाँ पर एम्स होते हैं यहाँ पर कि जो उन्हें हासिल करना होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, ब्लूप्रिंटिंग करिकुलम डेवलपमेंट रिक्वायर्स सेलेक्टिंग लर्निंग गोल्स, कि यहाँ पर जो ब्लूप्रिंटिंग करिकुलम डेवलपमेंट होता है वो क्या रिक्वायर करता है आप लोगों का, कुछ आपके जो लर्निंग गोल्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना, नॉलेज को डिजाइन करना एंड डिलीवरी मॉडल्स व्हाइल क्रिएटिंग असेसमेंट मेथड्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोग्रेस। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर बोला गया कि जो भी आपके डिफरेंट जैसे कि लर्निंग गोल्स को आपने सिलेक्ट किया, फिर नॉलेज को डिलीवर करना है, उसको डिजाइन करके डिलीवर करना है। कैसे? कि उनको असेसमेंट, जैसे असेसमेंट को भी हम मेथड्स को इंक्लूड करते हैं ना, जब हम बच्चे की कोई भी एक आकलन कर रहे हैं, उसकी नॉलेज को असेस कर रहे हैं तो आप आकलन भी करते हो उसका, या तो आपका एक इंडिविजुअल का हो या फिर आपका ग्रुप प्रोग्रेस हो। तो दोनों ही चीजों में हम ये सारी चीजें करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड, तो देखिए जो आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट को वो क्या चीज इंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, कुछ उनके रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के जो पूरे करने होते हैं यहाँ पर। और एक जो वैलिड करिकुलम होता है यहाँ पर क्या चीज उसको चाहिए होती है, अवेयरनेस चाहिए होती है। क्या चीज चाहिए होती है, अवेयरनेस। यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ द टारगेट कम्युनिटी सोशली, फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली, कि अगर आप लोगों को यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट की अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको कैसे और क्या करना है तो उसका कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर डाइवर्सिटी की, जिनके लिए आप करिकुलम बना रहे हो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन टारगेट है क्या। ठीक है, सोशली, फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजी भी ये सारे ही टारगेट इंक्लूड करे जाते हैं आपके करिकुलम को डेवलप करते समय।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोला है आप लोगों का, जब कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके करिकुलम को डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट करते समय, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं ये चीज देखिए, इनको आप एक बार डीप में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। फिलोसफिकल फैक्टर्स हो गए आपके, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए आपके। देखिए आप करिकुलम डेवलपमेंट होते हैं तो पॉलिटिक्स में क्या आ जाएगा, आपके कुछ लॉज होते हैं जो आपको देखने होते हैं, आप किसी भी लॉस का यहाँ पर ब्रीच तो नहीं कर रहे हो, उसको तोड़ तो नहीं रहे हो यहाँ पर, ठीक है। कुछ यहाँ पे पॉलिसीज होती हैं आप लोगों के एजुकेशन के अंदर, स्कीम्स क्रिएट होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी होती हैं यहाँ पर। फिर आपका सोशल फैक्टर्स आ गया कि सामाजिक कारक क्या हो गए आपके, हर एक बच्चे को, आपको डाइवर्स बैकग्राउंड के तरफ से बच्चे आते हैं, हर एक किसी की भी वहां पर अगर सोशल होगा तो वहां पे कल्चर भी होगा, डिफरेंट कल्चर्स होंगे यहाँ पर, रिलीजन होंगे, तो वो सभी चीज को नोटिस करना उनके बिहाफ पे, किसी का भी रिलीजन यहाँ पर वायलेट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स, हर एक तरीके से आपके लोग आते हैं आपके, तो करिकुलम को करिकुलम ऐसा आपको प्लान करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, चाहे बच्चा रिच हो या बच्चा पुअर हो, दोनों के लिए राइट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट दोनों के लिए ही सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये बच्चा ज्यादा अमीर है, इसका तो कुछ पढ़ने के अंदाज ही अलग होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एजुकेशन जो है वो दोनों के लिए ही इक्वल मानी जाती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए आपके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, जिसे हम मनोवैज्ञानिक कारक कहते हैं। देखिए सबकी अलग अलग सोच होती है, आपकी साइकोलॉजी सबकी अलग होती है, तो वो सभी चीज, ऐसी चीजें आपको डेवलप करना कि किसी के भी इमोशंस को हर्ट ना हो, आप किसी के भी इमोशंस को हर्ट ना करें। यहाँ पर उनके इन्वायरमेंट में, वो किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, उन्हें हर एक चीज मिले, चाहे वो उनको किसी भी चीज पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं एक बच्चे की उस समय करिकुलम को डेवलप करने में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं आपके करिकुलम को डेवलप करते समय। तो ये स्टेप्स को भी देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको पॉइंट्स में करवा रही हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट्स में पहले आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आइडेंटिफाई इशू या फिर प्रॉब्लम या नीड। कि आप सबसे पहले कि जिस भी चीज पर आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हो, जिस बेसिस पर, तो उसका आप क्या करोगे यहाँ पर कि आप इशू को आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पर समस्या क्या है भाई, उसको फिर प्रॉब्लम को ढूंढोगे यहाँ पर, और उसकी जरूरत क्या है उसको आइडेंटिफाई करोगे। तभी तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या काम है, किस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, यही नहीं पता, तो आप आगे काम कैसे करोगे, किस चीज का आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है करिकुलम को डेवलप करने में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि आप करिकुलम डेवलपमेंट टीम बिठाओगे, उसको फॉर्मुलेट करोगे। जैसे कि अब आपको पता है कि आपकी जो रीजनिंग है, एनालिटिकल पावर है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? जो आपके यहाँ पे समाज से जुड़ी है, आपके इतने सारे बच्चों के करियर से जुड़ी है, नहीं कर पाओगे। तो आप इसके लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, करिकुलम डेवलपमेंट टीम को बिठाओगे, जो ये प्रॉब्लम को क्या करेगी, वो सॉल्व करेगी, यहाँ पर इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढेगी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम, इनको आपको ऐसे ही स्टेप्स में याद करना है। कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस। देखिए आपके जो भी असेसमेंट, आकलन से, मूल्यांकन से, आपके यहाँ पर विश्लेषण से जो भी आपकी जरूरतें हैं, आप उनको क्या करोगे, पूरा करोगे। जो भी आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करना यहाँ पर आपका काम बनता है। फिर बाद में जब आपने सब कुछ देख लिया, आपने अपना यहाँ पर प्रॉब्लम ढूंढ ली, आपने एक टीम बिठा ली, और आपने उसकी जो असेसमेंट की, आकलन करने में जो भी आपको जरूरतें हैं वो आपने पूरा कर लिया, फिर बाद में जाकर आप किस पर आओगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पर आओगे कि आपको कौन से उद्देश्य, यहाँ पर आप उसको डिफाइन करोगे कि अब आपका एम क्या है, आपका यहाँ पर मोटिव क्या है, कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो, ये आप समझाओगे। क्लियर? फिर अब जब आपने समझा दिया कि मेरा ये मोटिव है, मुझे ऐसा करना है, तो आप उसमें से कंटेंट को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कि यहाँ पर इस मोटिव के लिए ये काम जरूरी है, ये काम नहीं इतना इंपॉर्टेंट तो छोड़ दो इसे, फिर बाद में ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर कंटेंट कि ये चीजें होनी चाहिए। फिर आएगा आपका डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। फिर आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि आपने ये चीज आप लोगों के लिए जरूरी है, इस जरूरी को आपने क्या करा,
अब इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कि यहाँ पर कि ये समस्या जो हमने ढूंढी है उसके लिए क्या ये चीज बिल्कुल परफेक्ट जा रही है या नहीं जा रही है। आपने तो अपनी सोच से सोच लिया कि हाँ ये चलो ठीक है जा सकती है, बट आप प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करके देखोगे यहाँ पर कि हाँ ये ठीक जा रही है तो आप इसको चूज करोगे, अदरवाइज क्या आपको लगता है कि ये नहीं जा रही है तो आप इसको मारोगे कट। क्लियर। आगे देखेंगे फिर यहाँ पर 7th पॉइंट बता रहा है प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल कि अब आपने यहाँ पर चलिए आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और आपको ये इसमें से 3 में से आपने 2 चीजें फाइनल कर दी। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी आपके करिकुलम मटेरियल हैं उनको प्रोड्यूस करोगे कि जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस चीज के अंदर उसने अपने अपने रिक्वायरमेंट को किया पूरा। फिर आएगा आपका टेस्टिंग एंड रिवीजन ऑफ करिकुलम कि आपके जो भी आप अपने मटेरियल आपने चूज किया है उसको करके देखोगे दोबारा से टेस्ट, और क्या करोगे करिकुलम को दोबारा से करोगे रिवाइज्ड। क्या करोगे करिकुलम को दोबारा से रिवाइज्ड कि उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट मेरी पूरी नहीं हो रही है तो मैं इसके अंदर क्या ला सकता हूँ, चेंजेस ला सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बार देख लिया पूरा हो गया और आपने वो फिक्स्ड कर दिया, आप कभी भी उसके अंदर रिवाइज कर सकते हो उसे। क्लियर। फिर देखेंगे आगे रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स। देखिए यहाँ पर जो भी आपके आगे इसमें एक ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ आपने काम कर दिया, आपकी जो टीम बनाई उसने काम कर दिया। यहाँ पर आपको पूरे देश का करिकुलम बनाना है तो यहाँ पर आप उन फैसिलिटेटर्स को क्या करोगे, ट्रेन करोगे। यहाँ पर उनको रिक्रूट करोगे, पहले तो उनको भर्ती करोगे, फिर उनको ट्रेन करोगे कि आपको ऐसा नहीं ऐसे काम करना है, अपने तरीके से आप सिखाओगे। फिर यहाँ पर जाकर आप करिकुलम जब बन जाएगा आप उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करते हो। यहाँ पर क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। फिर उसके बाद आएगा आपका डिजाइनिंग इवेल्युएशन स्ट्रैटेजीज। फिर वहां पर आपने जब इम्प्लीमेंट कर दिया फिर आपने अब उसको तो देखोगे ना कि आपने यहाँ पर कि जो आपने इम्प्लीमेंट करा है कि कितना परफेक्ट है, उस परफेक्ट को देखने के लिए आप क्या करते हो, उसका करते हो आकलन। यहाँ पर इवेल्युएशन, आकलन यहाँ पर, या फिर मूल्यांकन करते हो यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा जब आपको यहाँ पे रिपोर्ट आई और यहाँ पे रिसोर्सेज को सिक्योर किया उसको आप चेकआउट करोगे, तो यहाँ पर तब जाकर आपका उस रिपोर्टिंग के बाद आपका बनेगा पूरा करिकुलम डेवलपमेंट, वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये 12 स्टेप्स फॉलो करते हैं जब आप करिकुलम को डेवलप करते हो, उस समय ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। क्लियर हुआ। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है और ये आपको पॉइंट्स एज इट इज लर्न करने हैं, एज इट इज जैसे दिए हुए हैं, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आपको एज इट इज लर्न करना है। और आप देखिए बस मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको ये हेडिंग लर्न होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन खुद ही कर सकते हो 3 से 4 लाइनों में कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफाई मीन्स कि अवेयर होना चाहिए। आप ढूंढोगे कि आपकी मेन समस्या क्या है तो उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए ये फिर टॉपिक आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। आज के टेस्ट के बाद जिसका भी टेस्ट हो चुका है आप टेस्ट कर लीजिए, मुझे आप सेंड कर देना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लिख दीजिएगा। ये आपका सब्जेक्ट मेरी तरफ से होता है कंप्लीट नॉलेज एंड करिकुलम का। इसके बाद जो 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं आपको पेपर के टाइम पे करा दूंगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा यहाँ पे असेसमेंट या फिर आप लोगों का क्रिएटिंग। तो जो भी लोग चाहता है कि आपको असेसमेंट करना है तो वो असेसमेंट लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जो चाहता है क्रिएटिंग करना तो वो आप क्रिएटिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए मन लगाकर और 90% का टारगेट को अचीव करके ही रहना है आप लोगों को। थैंक यू।